दर्शकों की क्लैरिटी के लिए दर्शकों को समझाते हैं, कोट अनकोट ओछी हरकतें आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं, कोट अनकोट भी नहीं, एकदम स्ट्रेट। कांग्रेस के एक ने हमारे एक जिसने फॉर्म भर दिया था उसके जमीर को रुपया दे के खरीद लिया ताकि वो वहां से खड़ा नहीं हो। मगर याद रखो, तुम जमीर खरीद सकते हो मगर हमारे ईमान को नहीं खरीद सकोगे। हम आज भी लड़ रहे हैं हर जगह, और गुजरात की जनता जनार्दन है, इसका पूरा जवाब देगी आपको। ये क्या लगा के रखा है आपने? अरे इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मेरिट्स पे लड़ो ना, मेरिट्स पे आओ, सामने मुकाबला करो। लेकिन ये ऊंची हरकत, उसको खरीद लिए जाके, उसको बिठा दिए, ये किस चीज की हरकत? हमारे दूसरे कैंडिडेट को धमकी दे रहे, अरे बैठ जा, मत लड़ चुनाव, क्यों लड़ रहे? क्या है? अरे डेमोक्रेसी, जितना अधिकार तुमको दिया है संविधान ने चुनाव लड़ने का, उतना अधिकार हमको भी है। हमारे उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम भी वहां जा रहे हैं विकास का काम करने, डेवलपमेंट का काम करने। हम भी चाहते हैं कि गुजरात की विधानसभा में हमारा कोई हिस्सा मिले। ये बराबरी की लड़ाई साल से जो आप लोगों ने मिलकर जो लूटा, उसके जवाब ले लीजिए, जल्दी से जवाब चाहिए। जवाब लीजिए उनसे। अबे दुबे जी से जवाब लीजिए। मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अच्छा ठीक है, शायराना अंदाज ठीक है। आपको क्या गम है अबे दुबे जी? ये पूछ रहे हैं वारिस पठान, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी गुजरात था अदिति जी, मैं अहमदाबाद के जगह जगह ओवैसी साहब की पार्टी जुलूस निकाल रही है लोगों के साथ। मुझको इस बात का आभास पहले से था। भारतीय जनता पार्टी जो सूची बनाकर देती है वहां पर इनकी पार्टी जाती है, उन सीटों पर चुनाव लड़ती है। जो तेलंगाना की पार्टी है, जो ओल्ड हैदराबाद की सिर्फ 8 विधानसभा सीटों पे लड़ते हैं, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, और क्या कह रहे हैं, अभी खुद ने स्वीकार कर लिया। कॉन्टेस्ट किससे? बोले साहब कांग्रेस से। अरे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की वहां पर है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये तो प्रायोजित कार्यक्रम है। ABC 3 टीम है, भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी और आप पार्टी, 3 राजनीतिक दल वहां है जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने अपनी सभा में कौन सी टीम में रखा है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टीम बी है बीजेपी की टीम सी है आपके हिसाब से? ये तो स्टेट वाइज डिफर करते हैं। अभी यहां पर बी और सी, इन दोनों में ही कॉन्टेस्ट है। और ये मैं सच कह रहा हूं, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है आप माइक्रो लेवल पर जाकर देख लीजिए। उन्हीं सांप्रदायिक विषयों पर ये भी बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक उन्माद के विषय लिए, उनको तुरंत ये लोग पिक कर लेते हैं। जहां तक आप राजनीतिक दल का प्रश्न है, तो वो इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी चुनाव में नहीं मानता, क्योंकि पिछली दफा सारी की सारी सीटें उनकी जमानत जब्त हुई और सिर्फ 29,000 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को 1,24,000 करोड़ वोट मिले। 1 लाख। ठीक, आपको काउंटर मिल रहा है, आपको काउंटर मिल रहा है। पहले आप वारिस पठान का काउंटर लीजिए, आप वारिस पठान का काउंटर लीजिए पहले। वारिस पठान ये कह रहे हैं आप पास खेलते हैं, आप और बीजेपी। वो सांप्रदायिक मुद्दा उठाते हैं, आप एकदम से जाकर लपक लेते हैं उसे, या आप सांप्रदायिक मुद्दा उठाते हैं, उन्हें हिट करने का मौका देते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा अदिति जी, भाजपा की अगर असली कोई बी टीम है ना, तो वो कांग्रेस है। ये कांग्रेस वोट कटवा है, ये कांग्रेस वोट काटी, इसकी वजह से भाजपा 27 साल से वहां पे जाके सत्ता में बैठ गई है। हम तो नहीं लड़े थे ना इतने सालों से, चलो बताइए हम नहीं लड़े, फिर क्यों भाजपा जीत गई बार बार 27 साल से? क्यों वहां पे सत्ता में? हम अमेठी में नहीं लड़े, क्यों राहुल गांधी हार गए? हम बिहार के अंदर भी कम लड़े थे सीटों पे के ऊपर। सुपड़ा साहब, अरे 2019 का जब ये चुनाव आया 2019 का लोकसभा का, हम तो सिर्फ 3 सीटों पे लड़े थे पूरे देश के अंदर, जिसमें से हम 2 पे जीत गए। तो क्यों पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा जीत गई? कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, खुद के अंदर नहीं झांकते कि कहां कमी है। अब खुद की हार का टिकरा हम पे डाल देते हैं, जबकि एविडेंस है, एम्पेरिकल डेटा है मेरे पास कि किस तरह से कांग्रेस की वजह से भाजपा जीती। मैं मेरी बात बताऊंगा अभय दुबे, सुनो अब बात अदिति जी। मैं तो सिटिंग एमएलए था, मेरे तो वोट बैंक पूरा था मेरे पास, मेरे सामने खड़ा हो गया कांग्रेस की वजह से भाजपा और सेना को वोट मिले, और जितने वोट कांग्रेस को मिले 12,000, उतने वोट से मैं हार गया। तो मेरा वोट काट दिया कांग्रेस ने। आज भाजपा और सेना जो मेरे एरिया के अंदर बन के बैठा है एमएलए, कांग्रेस ने मेरा वोट काटा उसकी वजह से। क्या जवाब देंगे भी अब अभी डोबे? मैं तो सिटिंग एमएलए था ना, किसने वोट काटा? मैं हरा सकता था, मेरे में ताकत थी हराने की, कांग्रेस में ताकत नहीं थी हराने की। मैं तो आपके 2 टर्म के एमएलए को हरा दिया था झटके में। हमने औरंगाबाद में शिवसेना और बीजेपी का जो जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए।
अभय दुबे तो बी ये टीम कह रहे हैं सी टीम आप करना बी छोड़ टीम दो। है बीजेपी की, 27 साल से गुजरात में बीजेपी है तो आप उसके लिए जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं अमेठी में हम थोड़ी थे, फिर भी कांग्रेस हार गई, फिर भी राहुल गांधी हार गए। अदिति जी देखिए, इनको ना तो इनकी कौम से सरोकार है, न देश के मुद्दों से सरोकार है। ये सिर्फ भारतीय जनता, आप उठाकर देख लीजिए, मैं देश के करोड़ों दर्शकों से आग्रह करता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक मुद्दे उठाती है उस पर सबसे पहले अगर टेलीविजन पर रिएक्ट करने कोई आता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं। और हर उस विषय पर कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, मगर ये जहर घोलने की जो परंपरा है उसको कायम रखना चाहते हैं। मैं फिर गुजरात के विषय पर आना चाहता हूं। अरे तिल तिल कर तड़प तड़प कर लोग मरे गुजरात में प्रधानमंत्री जी। क्या 50 से अधिक बच्चे उस मोरबी के पुल में तड़प तड़प कर दम तोड़ा? क्या कह रहे हैं पहले दिन से कि नहीं कार्रवाई होगी उस उद्योगपति पर? कहां है वो? किन लोगों को, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग थे, टिकट काटने वाले, अरे उन्होंने पुल का निर्माण थोड़ी किया है बगैर टेंडर के, उन्होंने थोड़ी बड़ी रकमें हड़प कर लिए प्रधानमंत्री जी। उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ ये बताइए? शराब कांड में किन पर एक्शन हुआ? मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, उसके पहले सेमी टेलकम पाउडर अफगानिस्तान से आया हुआ 2.25 लाख करोड़ रुपए का गायब हो गया। हिंदुस्तान के किन कोनों में बढ़ गया प्रधानमंत्री जी? एक बार गुजरात के लोगों को जवाब तो दीजिए। आप अपने खुद के व्यक्तिगत विषयों पर बात करते हैं, लेकिन गुजरात के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है उस पर एक बार बात करना प्रारंभ जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आज आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये क्लैरिटी मिल जाए कि ताकि आपकी बी टीम को लेकर जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना हर डिबेट के बाद, और आप भी खुद इस चीज को महसूस करते होंगे, हर कोई आपकी बी टीम ही है। कभी वो कांग्रेस है, कभी वो आम आदमी पार्टी है, कभी वो AIMIM है। आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ आपकी टक्कर किससे है? जी देखिए, इतना निश्चित है कि पूरे देश की जनता की निगाहों में अपने सेवा कार्यों के कारण जनता के लिए ए टीम भारतीय जनता पार्टी है। अब स्वयं वारिस पठान ने बताया किस तरह से बी टीम बन के कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है, ये वारिस पठान का आरोप है। अभय दुबे भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें पाए और 350 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त करवा लिया अभय दुबे जी। आप कौन सी टीम है बताइए? डी है, ई है, एफ है, जी है, कौन सी टीम है आप बताइए? बिहार में आप कौन सी टीम है मुझे बताइए? आप जो है इसी गुजरात में 32 वर्षों से 1990 के बाद एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं जीते। ये किसके कारण नहीं जीते साहब? ये AIMIM के कारण नहीं जीते कि आपके कारण नहीं जीते? आप अपने दुष्कर्मों के कारण नहीं जीते हैं। आपने गुजरात की जनता पर जो अन्याय किया, जो बारंबार गुजरात का अपमान किया, आपको ध्यान ही होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में 365 दिन में से 265 दिन कर्फ्यू रहता था। हर जिला एक माफिया को गुजरात में श्रीमान अहमद पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने बांट दिया था। हर जिले का एक जो है माफिया हुआ करता था। पूरा जो कोस्टल बेल्ट था वो तस्करों के हाथ में सौंप दिया गया था। पोरबंदर की जेल के बाद पोरबंदर जिले की एंट्री पर बोर्ड लगा दिया गया था कि यहां पर कानून एवं व्यवस्था का राज खत्म हो जाता है। पोरबंदर की जेल कांग्रेसियों के कुकर्म के कारण बंद पड़ गई थी साहब। तो आपने ये कानून एवं व्यवस्था का हाल कर रखा था। आपके कार्यकाल में 10,000 करोड़ रुपए का स्टेट का कुल, गुजरात जैसे स्टेट का कुल बजट था 10,000 करोड़ का। आज 2,40,000 करोड़ का बजट है। 99,000 करोड़ का GST।